गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेम क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया जो आपके बीच में मैं प्रकट करूंगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तब तक के लिए हम आते हैं विषय वस्तु पे। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है टेंस पे हम बात करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले हमें समझना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है। तो सबसे पहले हम पहचान पाएंगे कि मेरा जो पहचान है वो क्या होता है। तो हम सबसे पहले पहचान बताएंगे इसका कि पहचान क्या होता है। सबसे पहले हम इसका पहचान बताएंगे कि इसका पहचान जो है क्या होता है। पहचान होता है कि जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है। क्या होता है? बोध होता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे कि जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन हम बात करेंगे बनाने का नियम पर। लेकिन सबसे पहले हम बनाने का नियम बात करेंगे। इसका बनाने का नियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बनाने का नियम कि बनाने का नियम का नंबर 1 है। सवाल 1 है, वो सवाल है क्या, उस पर हम बात करेंगे कि यदि वाक्य का शुरुआत अगर क्या से होता है तो वाक्य के शुरू में ईजेम आर का प्रयोग कर देते हैं। यदि वाक्य का शुरुआत क्या से होता है तो वाक्य के शुरू में ईजेम आर का प्रयोग कर देते हैं और इसके बाद जो है सहायक क्रिया लिखा जाता है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे कि यदि वाक्य का शुरुआत लिखेंगे यहाँ यदि वाक्य का शुरुआत यदि वाक्य का शुरुआत क्या से होता है तो वाक्य के शुरू में इज एम आर का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो कहता है कि यदि वाक्य का शुरुआत क्या से होता है तो वाक्य के शुरू में इज एम आर का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन फिर इसे हम बात करेंगे कि इज एम आर का प्रयोग करने के बाद क्या करेंगे, तब कर्ता लिखे जाते हैं। कर्ता लिखे जाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? कर्ता लिखे जाते हैं। इसकी बात करते हैं कि मुख्य क्रिया में, और इसके बाद मुख्य क्रिया में ING लगाई जाती है। क्या करते हैं? तो इसके बाद मुख्य क्रिया में ING लगाई जाती है। इसके बाद तब कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं। तब कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं। कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं। मैंने बताया कि यदि वाक्य का शुरुआत क्या से होता है तो वाक्य के शुरू में इज एम आर का प्रयोग कर देते हैं
तब कर्ता लिखे जाते हैं, और इसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है, तब कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 2। ये नंबर हमारा 1 था, लेकिन नंबर 2 पे हम बात करेंगे। यदि वाक्य के बीच में हम बात करेंगे कि यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कमा देख लिखेगा, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या इत्यादि आ जाए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखी जाती है। सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखी जाती है। कहा गया कि आदत तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखी जाती है। तब इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। तब मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है। तब मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है। तब क्या करते हैं कि मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है। देखिए, फिर हम बात करेंगे नंबर 3 पे। देखिए, नंबर हमारा 3 क्या होगा? नंबर 3 पे हम बात करेंगे। यदि हो गया कि यदि लिख लेते हैं यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या इत्यादि आ जाए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखी जाती है। तब इसके बाद इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है, और इसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है। और इसके बाद लिखेंगे यहाँ कि और इसके बाद कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं। कर्म तथा अन्य बातें लिखे जाते हैं। लेकिन नंबर हमारा 3 चलेगा। नंबर 3 क्या है? तो सबसे पहले में हम बात करेंगे नंबर 3 पे। तो नंबर 3 है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो कर्ता के बाद नोट का प्रयोग कर देते हैं। तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कर्ता के बाद नोट लिखते हैं। वो भी हम लिख लेते हैं नोट्स में। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कर्ता के बाद नोट का प्रयोग कर देते हैं। कर्ता के बाद क्या करते हैं? तो नोट का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन हम बात करेंगे अब इसके बाद। सबसे पहले हमको ये मिल गया, ये सीख एक लाइन में मैंने बता दिया, लेकिन एक पॉइंट और मैं लिख देता हूं यहाँ। यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे। अब जो है हमारा ये तो रूल हो गया, लेकिन रूल पे हम लोग ध्यान देंगे और इसके बाद हम इसका जैसे जो है इस पर हम बात करेंगे। थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं। अब हम एग्जाम्पल देंगे। इसका हमारा एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल पे हम बात करेंगे कि मेरा एग्जाम्पल है फर्स्ट, जैसे क्या मैं
किताब पढ़ रहा हूं, प्रश्नवाचक चिन्ह। कह रहा है क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं, लेकिन यदि मैंने क्वेश्चन कह दी वाक्य का शुरुआत क्या से होता है तो वाक्य के शुरू में ईजे मार्क का प्रयोग कर देते हैं। वाक्य के शुरू में क्या बोलेंगे, ईजे मार्क। तो एम, इसके बाद आई, क्रिया क्या है तो आर ई डी रीड, इसके बाद आई एन जी लगेगा, रीडिंग और बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह। कहा कि क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं, एम आई रीडिंग अ बुक। इसके बाद बोल रहा है दूसरा कि तुम लोग विद्यालय क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। कह रहा है कि तुम लोग विद्यालय क्यों जा रहा है। यदि मैंने कहा कि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे अगर आता है तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखी जाएगी, इनकी अंग्रेजी लिखी जाती है कब, क्यों, कैसे का। वाई, इसके बाद वाई हो जाएगा, इसके बाद आर होगा, इसके बाद यू करता, इसके बाद तब क्या हो, गो मीन्स जाना, तो गोइंग हो जाएगा, इसके बाद टू और स्कूल हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक। लेकिन हम तीसरे बात करेंगे, कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कर्ता के बाद नोट का प्रयोग कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सीता क्यों नहीं गीत गा रही है, क्यों नहीं गीत गा रही है। तो क्यों नहीं इंट्रोगेटिव में निगेटिव आ गया, तो क्यों नहीं का होगा वाई, इसके बाद नाम है इच, इसके बाद सीता, तब हो जाएगा नॉट, इसके बाद सिंग लेके आई एन जी लाइक सिंगिंग और सॉन्ग। ठीक है, ये वीडियो है, आप लोग इसका नियम को पढ़िए, नियम हम बिल्कुल लिख दिए हैं हिंदी में। आप लोग किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी और कंफ्यूजन हो सकता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है। और ये वीडियो आप लोग को लगेगा अच्छा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि बेल आइकन को दबाने से इसका क्या हो कि आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।